होगा। इससे रिगार्डिंग अगर कोई असाइनमेंट मैं भी दूंगा, बहुत छोटा सा ही होगा, बहुत कोई खास चीज़ नहीं होगी इसके अंदर। तो जो भी असाइनमेंट मैं दूंगा, अगर तो वो स्टूडेंट्स करेंगे ज़्यादातर, यानी क्लास के अंदर जो आप लोगों के अलावा और आप लोग इंक्लूडिंग आप लोग भी, तो जो स्टूडेंट वो करेगा उसकी अटेंडेंस आज के मार्क कर देंगे। और जो स्टूडेंट वो नहीं करेगा तो मैं समझूंगा कि जैसे वो आज आया नहीं है। ठीक है, स्टार्ट के मसला ये है कि आज इतने कम लोग हैं ना, तो मैं इसलिए असाइनमेंट दे रहा हूँ। बहुत छोटा सा होगा, इतना कोई खास नहीं होगा, हो सकता है मेरी क्लास का कोड ही हो, उसकी एग्जाम्पल आप लोगों को दोबारा से टाइप करनी हो। ठीक है, इसकी आप फिक्र ना करें, मैं इतना खास नहीं। पूछना है। अभी जो टेस्ट होगा कल परसों जो होगा, हाँ परसों जो होगा वो तो टेस्ट मैंने ही बनाया, इवन मैंने बनाया नहीं है, अभी बनाऊंगा। उसमें से आधा टेस्ट बनाया है, आधा टेस्ट नहीं बनाया। ठीक है, और उसके हिसाब से मैं कुछ सैम्पल के क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। अच्छा, अच्छा खैर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अभी तक जो निकाले हैं, या अभी तक जो मैंने अभी तक ये समझ रहे हैं कि वो क्वेश्चन आ सकते हैं परसों वाले पेपर के अंदर। वो क्वेश्चन मेरे पास यहाँ डेस्कटॉप पे पड़े हैं, वो भी क्लासरूम के ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा अभी। ठीक है, उनसे हेल्प ले लीजिएगा, बल्कि कर ही देते हैं। ये पोस्ट कर देता हूँ। एक तो ये लास्ट क्लास वाला लेक्चर पोस्ट कर दिया है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के टॉपिक से रिलेटेड। अच्छा, इसमें जो बूटस्ट्रैप के क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको भी छोड़ दीजिएगा। इसमें ऐसे यूआई यूएक्स है ही नहीं, बल्कि थोड़े मैं निकालूंगा। अभी अभी मैंने वो निकाले नहीं है, अभी आप लोगों के लिए नहीं निकाले मैंने। वो यूआई यूएक्स नहीं है उसके अंदर, बूटस्ट्रैप और सी लैंग्वेज है। बूटस्ट्रैप और सी लैंग्वेज अभी हम लोगों ने नहीं बोला। नहीं, जो पेपर में आएंगे मैंने नहीं बनाए होंगे। जो पेपर में आते हैं वो एबटेक मलेशिया बनाता है। यार उसका टाइम मुझे सही से अंदाजा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ये होता है कि अगर आपका टेस्ट है, लेट्स से मॉड्यूलर एग्जाम है, जो कि इंटरनल टेस्ट होता है, जो कि हम ये कहते हैं कि सेमेस्टर एंड अलग होते हैं और मॉड्यूलर एंड होते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो जो मॉड्यूलर टेस्ट होता है उनका ये होता है कि तकरीबन आधा पौन घंटा होता है उसके अंदर, आई थिंक हाफ एन आवर होता है उसके अंदर मिनिमम। और जो सेमेस्टर एंड होता है उसके अंदर एटलीस्ट आई थिंक 1 आवर, एक घंटा तक होता है। और 30 या 36 कुछ क्वेश्चन होते हैं। और अभी जो आपके क्वेश्चन होंगे वो एटलीस्ट 17 तो होंगे, 17-18 क्वेश्चन होते हैं, 17 से 20 के दरमियान होते हैं वो क्वेश्चन। ऐसे ही आ रही है आपकी। लास्ट क्लास में भी काम करवाया था हमने, और सेकंड लास्ट क्लास में भी काम करवाया था, बिल्कुल करवाया था। लास्ट क्लास के अंदर जो वीडियो सेव हुई थी, अगर आप वीडियो का पूछ रही हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत कट कट के आ रही है और आवाज़ सही से आ नहीं पा रही है, माइक बंद हो जाता है। वीडियो का अगर आप कह रही हैं तो वो वीडियो आई थिंक रिकॉर्ड हुई है, बट मैंने भी ठीक से वो फाइनल नहीं की वीडियो। यानी उसको मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। जी, नहीं नहीं, लास्ट क्लास का भी कोड देखिए, देखेंगे देखेंगे। लुक एट दिस, लास्ट क्लास का भी जो कोड है वो ये रहा। ठीक है, और इससे पहले वाली जो क्लास थी, जो कि लेसन नंबर 4 था हमारा बूटस्ट्रैप का, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था, जो क्वेरी को स्टार्ट किया था। ठीक है, वो वाला जो काम था हमारा वो मौजूद है यहाँ पर, ये रहा लेसन नंबर 4 के नाम से। और लास्ट क्लास में हमने लेसन नंबर 5 किया था, तो लेसन नंबर 5 यहाँ मौजूद है, ये रहा। दोनों क्लास में जाएगा। अच्छा, लेसन नंबर 5 मैंने अभी अभी ऐड किया, यहाँ पर देखें टाइम भी लिखा हुआ आ रहा है। मैंने अभी अभी ऐड किया क्योंकि उस दिन के बाद से मुझे अभी अभी फ्री टाइम, ये नहीं समझ लें कि मैं आज कल रात को फ्री हुआ हूँ। अब कल रात को ज़ाहिर है कुछ शब बारात वगैरह का सब सारा सिनेरियो था, तो रात में तकरीबन 2 से ढाई बजे फ्री हुआ था। तो मैंने उस वक्त अपलोड नहीं किया, क्योंकि उस वक्त मैं लैपटॉप वगैरह नहीं खोलना चाह रहा था। अभी इत्तेफाक से मुझे याद आया, और हुदैफा ने मुझे याद दिलाया कि सर वो क्लास का कोड अगर मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। और फिर कल मेरे पास रीवा का मैसेज भी आया हुआ था, लेकिन मैं काम कर ही नहीं सका, तो इसलिए अभी अभी अपलोड किया। अच्छा,
हम फंक्शंस पढ़ेंगे आज, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं या फंक्शंस क्यों होते हैं, कोई जानता है, किसी को पता है? हाँ जी, फंक्शंस। सारे माशाल्लाह से लायक स्टूडेंट्स आए हैं आज। किसी को पता है फंक्शंस क्या होते हैं? हाँ भाई, फंक्शंस क्या होते हैं, सब खामोश क्यों हुए? मैं ये पूछ रहा हूँ हुदैफा, फंक्शंस क्या होते हैं? जी। जो भी फंक्शन हम उस चीज से अप्लाई करना चाह रहे हो फंक्शन होंगे। देख लो। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, अब हम जावास्क्रिप्ट पे आ रहे हैं दोबारा से, ठीक है। हमने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट की थी और हमने जावास्क्रिप्ट में लूप्स तक पढ़ लिए थे, ठीक है। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये लूप तक हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा फंक्शन है और फंक्शंस के बाद हम एरेज कवर करेंगे, ठीक है। और फिर एरेज के बाद और देखेंगे कि आगे क्या है कोर्स में, क्या नहीं है। तो फिर वो चीज़ें कवर करेंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट भी हमारी एंड पे थी। कुछ दो तीन टॉपिक्स ही रह गए थे। अभी अभी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस रह गए थे और एरेज रह गए थे, ठीक है। और इसके अलावा जो भी जितना भी कोर्स है मैं देख लूंगा चाहता कि और तो कुछ नहीं है, सही है। तो हम फिर उसके बाद क्या करेंगे? जी। अच्छा, मैं बता देंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं और आई थिंक ये पूरे हो रहे थे, टॉपिक सारे हो गए थे तकरीबन, ठीक है। बाकी ये है कि लूप दोबारा करा देते हैं, ठीक है। आज लूप ही कर लेते हैं फिर दोबारा से, ठीक है। फिर अब ऐसा करेंगे, फंक्शन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, लूप रिवाइज कर लेते हैं आज, क्योंकि अभी टाइम भी मुझे लगता है कि 9:40 तो अभी हो गए। लूप से कर लेते हैं, लूप से ही आज छोटा सा टास्क करेंगे, जो आएंगे उनकी अटेंडेंस लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, लूप से मुराद क्या होता है? लूप से मुराद है क्या वैसे, अगर कॉमन लैंग्वेज में पूछा जाए तो कोई आपसे पूछे क्या लूप का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे अरीबा? सबको ये लूप वाला टॉपिक समझ में आया हुआ है? सबको आया हुआ है? क्योंकि मेरा रिवीजन कराने का मकसद भी ये है कि ताकि सबको टॉपिक रिवाइज हो जाए और दोबारा से वो कनेक्टिविटी ना बन जाए कि यार हाँ, हम ये वाले टॉपिक पे थे लास्ट टाइम, तो अब वही वाला टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। ये मुझे बता दे सकते? हाँ, सही है। नहीं, लूप से नहीं, लूप से नहीं, उसे तुम्हें दोबारा रखना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। लूप में तो सेम चीज रिपीट हो रही होती है यार। लेट से तुम्हें डिप्स बनानी है, ठीक है। और तुम्हें डिप्स बनानी है, आई थिंक हमने किया भी था ये काम। तुम्हें डिप्स बनानी है, और डिप्स कैसे बनानी है तुम्हें? तुम्हें डिप्स बनानी है एक के बाद एक, ठीक है। तो तुम डिप्स डायरेक्टली बना सकते हो लूप के थ्रू। तुम्हें बनानी है चार डिप्स। एग्जैक्टली। ये कार्ड्स बनाते हैं ना, कार्ड। दराज पे जाओ और दराज पे जाके सर्च करो कोई आइटम। दराज सर्च करते हैं। दराज तो अब हैंड सैनिटाइजर ही बेच रही है भाई।
पूरी की पूरी वेबसाइट ब्लू हुई हुई है आज करंट की, पूरा का पूरा फ्रंट इसका लगा हुआ है। अच्छा देखो अब ये आइटम, ये कैसे एक के बाद एक आ रहे हैं, तो क्या मैं इनको अलग अलग बनाऊंगा जब भी मैं इनको क्रिएट कर रहा हूँ? क्या ये सारे आइटम्स अलग अलग बना रहा हूँ मैं? नहीं, मैं क्या करूंगा, लूप चलाऊंगा। ठीक है, अब इनकी पिक्चर्स तो अलग अलग आएंगी, पिक्चर्स तो अलग अलग डेटाबेस से आ रही होगी। ठीक है, मैंने पिक्चर्स भी किसी तरीके से अलग देनी है, लेकिन बॉक्सेस सेम बनकर आ रहे हैं, तो क्या बॉक्सेस सेम बनकर आ रहे हैं, मैं इनको डायरेक्टली बना दूंगा, या खुद से अलग अलग करके बनाऊंगा कि जी बॉक्स वन, फिर देन सेकंड, थर्ड डे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, और अलग अलग सारी जगह क्रिएट कर रहा हूँ, सबको अलग अलग बैकग्राउंड में दे रहा हूँ, सबको अलग अलग। जी, इस पे हम ये वाला काम अप्लाई करके बना सकते हैं, लेकिन अब वो तो आप क्या कर रहे थे, एक के बाद एक कार्ड खुद से बना रहे थे। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि जी कार्ड सेम रहे, ठीक है, और एक सर्टेन अमाउंट, कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी चीज़ आप उसमें डिफरेंट करना चाह रही हैं, तो आप उसके अंदर वो डिफरेंट कर सकती हैं। ठीक है, आप लोग ये कर सकते हो कि जी उसके डाटा को भी आप लोग लूप के स्टाइल में चला सकते हो, कि डाटा भी चेंज हो रहा है। सही है, अभी देखते हैं, लेट्स से, अच्छा देखो हम लोग बॉडी में स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं। इसको सेव कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पर ही जावा स्क्रिप्ट के नाम से फोल्डर बना देते हैं। और आई थिंक लेसन नंबर 8, लेसन 9 है ये। यार अगर पॉसिबल हुआ करे ना तो मुझे मैसेज यहाँ पे चैट में, अगर मैसेज करने वाले का माइक ओपन हो सकता है तो वो मैसेज करने वाला अपना माइक ओपन करके बता दिया करे। अच्छा, यार अभी फिलहाल सब लोग आ गए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, मुजफ्फर ने मुझसे मुहिब का कहा था, मुहिब आ गया शायद, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब लेट्स से मैंने कोई लूप स्टार्ट करनी है, तो लूप स्टार्ट करने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। और वेरिएबल यहाँ पे बनाते हैं var, और var के बाद चलते हैं, लेट्स से हम आई नाम के वेरिएबल दे देते हैं, इसको इनिशियलाइज अभी करवा लेंगे। इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू देना। और और ठीक है, अच्छा, और के बाद मैंने क्या किया, और के बाद मैंने क्या किया, आई इक्वल टू 0 इनिशियलाइज करवा दिया, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, लेट्स से मैं आई को 5 तक कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, और आई के अंदर लेट्स से मैं करना चाह रहा हूँ जी, अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर अगर हमने डिव लिखनी है इसके अंदर, मैं डिव भी बना सकता हूँ। और लेट्स से डिव के अंदर मैंने एक डिव को क्लास दे देते हैं जी।
क्लास दे लेते हैं इसको बॉक्स, ठीक है। और फाइल सही है, बॉक्स नाम रखा था हमने। बॉक्स ठीक है। और इसको भी हाइट 100 पिक्सल, विड्थ इसको दे दे लेट्स से 100 पिक्सल या 100 पिक्सल दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको, लाइट का कलर देते हैं। फ्लोट, फ्लोट की प्रॉपर्टी भी अप्लाई करते हैं। और अब चाहते हैं रिजल्ट। अब ये डेफ शो नहीं हो रही, क्यों? देखो, डेफ शो नहीं हो रही। अच्छा 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 अच्छा। आई की वैल्यू दी है, 1 मिनट को। वेरिएबल आई को वैल्यू क्यों नहीं दी हुई भाई? दी है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे आई को फिर से डिक्लेयर नहीं किया हुआ, कैपिटल आई लिखा हुआ था मैंने। लूप चलेगा ही नहीं। सही है। और इसके बाद क्या किया हमने? आई प्लस प्लस आई को यूज स्टार्ट किया, 5 करके गए, ठीक है। और हमने लेफ्ट वाले राइट। हाँ। हम्म। क्या कह रही है? कैपिटल मैंने स्टाइल के अंदर नहीं किया, तो मैंने यहाँ पे स्मॉल कर दिया ना। मैंने वहां पे कैपिटल करने के बजाय यहाँ पे स्मॉल कर दिया, इसलिए। देखें, ये डिफ आ गई। अच्छा, ये हाँ यही हुआ था कि मैंने ये वैल्यूज चेंज नहीं की थी। सही है। अब क्या है? क्या चीज? देखिए, पिक्चर्स अगर आपने पिक्चर शो करनी है आपने। निशा, अपनी बात थोड़ा सा बताएं, मुझे समझ में नहीं आया आपकी बात। थोड़ा सा तेज बोले, आप लोगों की आवाज बहुत, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। स्लो आ रही है। आ तो रही है आवाज, लेकिन सही समझ में भी नहीं आ रही। अच्छा। हाँ, अब थोड़ा सा तेज बोले, आ रही है। अभी बीच में आई थी लेकिन फिर हल्की हो गई। सही है। नहीं, असल में पिक्चर्स तो फिर भी शायद अलग आ जाए। और वो भी कैसे आएगी कि आप वेरिएबल यहाँ पर यूज कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ चीजें आप ऐसे यूज कर रहे होंगे,
जो कि जावास्क्रिप्ट का ही काम कर रही होंगी, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू किसी ना किसी तरह आप एचटीएमएल को मिक्स करके पिक्चर्स तो अलग ले ही आएंगे। लेकिन जो आप स्टाइल का कह रही है, स्टाइल सब पे आपको सेम रखना पड़ेगा। जी, फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाह रही हैं? जी, देखो लूप वाला काम जो हम डिफरेंट करते हैं, लूप वाला काम जो हम करते हैं ना किसी भी चीज को रिपीट करने के लिए, ठीक है। अब अभी तो पिक्चर में डिफरेंट नहीं लगा सकता, पिक्चर डिफरेंट इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि अभी मेरे पास कोई डेटाबेस डेटा नहीं है, पिछला पड़ा हुआ डेटा नहीं है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई डाटा होता ना तो मैं आपको बताता कि मैं किस तरह से डिफरेंट पिक्चर्स लगा सकता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा इवन हम आगे सी शार्प पढ़ेंगे, डॉट नेट की एप्लीकेशन बनाएंगे, तो हम ऐसी एक सिचुएशन में आएंगे जहाँ पे हमें पिक्चर्स लगानी होंगी डिफरेंट, और आइटम्स होंगे चार। लेट से अभी मिसाल देते हैं चार आइटम्स, लेट से चार आइटम्स होंगे। ठीक है, अब मुझे सबसे अलग अलग पिक्चर्स लगानी है, तो वहाँ मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम जो बात कर रहे थे पहले, उसको इस बात को वहाँ पे जाके किस तरह से अप्लाई करेंगे। सही है, क्योंकि वहाँ पे हम सिनेरियो बेस्ड काम करेंगे। अभी तक हम क्या कर सकते हैं, हम सेम स्टाइल सेम जो वैल्यूज है ना, वो फिलहाल बेसिकली क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। इवन यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, यहाँ पे अगर मैं आई लिख दूँ ना, तो अब देखिएगा ये क्या होगा, नंबर चेंज होता रहेगा। इस तरह से मैंने चेंजेस डाले, माई हेडिंग 0 1 2 3। बेसिकली हम कॉन्केटिनेट वाला काम करते थे ना, प्लस के साइन से अलग करे होते थे, और बीच में कहीं वेरिएबल लेना होता था, तो इस तरह से हम लेते थे। यहाँ पे हमने ये वेरिएबल लिया आई। अब ये आई क्या हो रहा है, बार बार माई हेडिंग के साथ ये लिखा हुआ आएगा। तो जीरो, माई हेडिंग जीरो, माई हेडिंग वन, माई हेडिंग टू, माई हेडिंग थ्री, माई हेडिंग फोर, और माई हेडिंग फाइव। ठीक है, और आई अलग अलग हो रहा है क्योंकि आई बार बार, मैंने लूप में आप लोगों को बताया था कि आई क्या होता है। अभी आई जीरो है, फिर आई एक लूप एक मरतबा चला, उसने इसको प्रिंट किया, यानी एक डिफ बन गई, फिर आई की वैल्यू वन हो गई। ठीक है, आई प्लस प्लस की वजह से एक और डिफ ये वाली दोबारा से प्रिंट हो गई। फिर क्या हुआ, आई की वैल्यू अभी वन थी, अब आई की वैल्यू प्लस प्लस की वजह से, आई प्लस प्लस की वजह से टू हो गई, ये डिफ फिर से प्रिंट हो गई। फिर आई की वैल्यू थ्री हो गई, फिर आई की वैल्यू फोर हो गई, और ये डिफ इसी तरह से प्रिंट होती गई। जब आई की वैल्यू सिक्स हुई ना, तो अब ये डिफ प्रिंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब आई की ये जो कंडीशन थी ना, ये फॉल्स हो गई। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आई जब तक छोटा रहे या बराबर रहे फाइव से। तो अब आई छोटा तो नहीं है, लेकिन बराबर भी नहीं है। पहले क्या था, फाइव तक क्या हो रहा था कि आई छोटा था, कभी छोटा था, कभी कभी बराबर चल रहा था कि भाई आई फाइव के बराबर हो गया है। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब जब आई सिक्स पर आया ना, तो क्या हुआ, ना आई छोटा रहे रहा फाइव से, ना आई बराबर रहा फाइव के। तो क्या हुआ, ये जो कंडीशन थी मेरी, वो हो गई फॉल्स। सही है, और जो मेरा लूप था वो यहाँ पे रुक गया। सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जी, भाई लूप्स हम यूज कर रहे होते हैं कभी भी ऐसी अपनी किसी भी डाटा को जो कि रिपीटेटिव डाटा हो, उसको यूज करने के लिए लूप्स यूज करते हैं, उसको अप्लाई करने के लिए। कौन? क्योंकि आपकी वेबसाइट जो होगी ना, हाँ, आपकी जो वेबसाइट होगी ना, उसका जो एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट होगा, वहां पे तो वो लिंक लिखा हुआ होगा ना, है ना। वो लिंक ओवर आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे होगी, इंटरनेट पे वही फॉन्ट्स मौजूद हैं गूगल पे, तो वो लिंक गूगल के उस लिंक से, यानी आपका जो एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है वो उस लिंक के थ्रू गूगल की वेबसाइट से फॉन्ट उठा रहा होगा। तो जब आप वेबसाइट ऑनलाइन भी कर दोगे ना, तब भी वो फॉन्ट्स अपेयर होंगे वहाँ पे। और कुछ? हम्म, नहीं, हमने हमने बताया था कि किस तरह से आपने यूजर की वैल्यूज में लेनी है।
नहीं, मैंने बताया था कि प्रॉम्प्ट नाम का एक फंक्शन होता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, यूजर से वैल्यू लेते हो। याद करो। प्रॉम्प्ट अभी करते हैं। सही है। ये हो गया HTML फाइल। इसको रीनेम कर लेते हैं और के नाम से। और लो। ठीक है भाई, ये मार्क कौन बना रहा है? अच्छा अमान, तुम्हारे मेरे पास राधिक का फोन आया था। तो वो मुझसे कह रहे थे कि अमान फोन नहीं उठा रहा है। ठीक है। और उन्होंने मुझसे कहा था कि क्लासेस में तुम्हें गालिबन उन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ बैठने को, यानी क्लासेस तुम्हें अटेंड करने को उन्होंने शायद अलाउ नहीं किया हुआ। ठीक है। खैर मैंने उनसे कहा था कि फिलहाल आज की क्लास को अमान, यानी वो मुझसे कह रहे थे कि आप उसको अलाउ नहीं करें, और बस अब नेक्स्ट क्लास से वो क्लास में ना बैठे, कोशिश करेंगे वो ना बैठे। ठीक है। फिलहाल मैंने उनसे बोल दिया था कि भाई नेक्स्ट क्लास को कम से कम मैं उसको बताने के लिए मैं उसको फिलहाल अटेंड करने दूंगा। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि चलें सिर्फ एक क्लास, तो अब तुम ज़रा उनसे बात कर लेना, ताकि जो भी प्रॉब्लम है, अगर आई थिंक कोई प्रॉब्लम थी तो उनसे तुम बात कर लेना ताकि जो भी प्रॉब्लम है वो हल हो सके। ठीक है। कांटेक्ट नहीं कर रहे थे तुम गालिबन, तुमसे वो रब्ता कर रहे हैं लेकिन तुम उनसे उनको रिप्लाई नहीं कर रहे हो। उनको ज़रा रिप्लाई कर दो ताकि मुतमईन हो जाए वो, और फिर तुम्हारी क्लास का मसला ना हो कोई। ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं, एक वेरिएबल बना देते हैं बात। ठीक है। पिन के नाम से वेरिएबल बना देते हैं। अच्छा। अच्छा पिन के नाम से वेरिएबल बना देते हैं। दूसरी बात ये अमान, मैं तुमसे बात कर रहा था, तुमसे बात ये करना चाह रहा हूँ मैं कि मुझे भी कल उनका फ़ोन आया था सर हार्दिक का। ठीक है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि वो क्लास में बैठने को मैं तुम्हें अलाउ ना करूँ। सही है। गालिबा मैं तुम्हें कॉल कर रहा है लेकिन तुम फ़ोन नहीं उठा रहे, तो मैंने फिर उनसे कहा है कि भाई मैं कल तो फिलहाल उसको बिठाऊंगा, आप फिर बाद में उसको देख लीजिएगा। बट फिलहाल मैंने उनसे कहा कि आज तो मैं तुम्हें क्लास के अंदर बेसिकली क्लास अटेंड करने दूंगा। ठीक है। अब जो भी होगा तुम उनसे रब्ता कर लो, उनसे बात कर लो कि भाई क्या मसला है, ताकि फिर तुम्हारा जो मसला है वो सॉर्ट आउट होकर हल हो सके। अच्छा देखो, प्रॉम्प्ट के अंदर यानी यूजर से वैल्यू कैसे लेते हैं?
एंटर योर एटीएम पिन। सही है भाई हुजैफा। अब ये जो एटीएम पिन है ना, इसको तुम्हें सेट करना है। इस एटीएम पिन को तुम्हें चेक करवाना है कि एटीएम पिन सही से चेक हो रही है नहीं हो रही, क्या मसला आ रहा है क्या मसला नहीं आ रहा। और मैंने इस तरह से यूजर इनपुट लेना बताया था। अब तुम इसको, अब जो भी इसका आंसर आए ना, तुम इसको इसके बाद यहाँ पर तुम इसके अंदर चेक करा सकते हो कि भाई अगर तो पिन बराबर है उस वैल्यू के जो तुमने सेट की हुई थी पहले, यानी अभी तो जाहिर है हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है। अगर कोई डेटाबेस होती तो मैं क्या करता, मैं लिखता कि अगर पिन बराबर है डेटाबेस के इस टेबल में रखी हुई एंट्रीज के, ठीक है, तो उन एंट्रीज में से कोई भी एंट्री के बराबर होती तो क्या होता, पिन मेरा करेक्ट हो जाता। लेकिन अभी यहाँ पे कोई रिकॉर्ड पहले से नहीं है, मैंने खुद ही रिकॉर्ड सेट करना है, खुद ही सब कुछ देखना है। सही है, तो अभी मैं खुद चेक करूंगा। लेकिन जब रिकॉर्ड होगा तो फिर मैं उस रिकॉर्ड के हिसाब से चेक करूंगा। सही है, ये प्रॉम्प्ट है, याद रखना ये। और आगे बढ़ते हैं। आज हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं ताकि जो पहले टॉपिक हमने जो जहाँ से डिसकंटिन्यू किया था वहां से हम दोबारा कंटिन्यू कर सकें, हम फंक्शंस पर आ सकें। अच्छा, हमने लूप के हवाले से एक और भी चीज़ पढ़ी थी जो कि वाइल लूप थी। वाइल लूप थी जी। हाँ जी पता है, वाइल फॉर और क्या कहते हैं, वाइल फॉर और डू वाइल लूप। बिल्कुल, वाइल फॉर और डू वाइल लूप। ठीक है। अच्छा एक मिनट रुकिएगा जरा, एक अच्छा मैसेज आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, सॉरी यार एक कॉल आ गई थी। अच्छा यार एक कॉल आ गई थी, सॉरी। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो वाइल लूप थी, फॉर थी और डू वाइल थी। फॉर की एग्जांपल एक देख ली, अब एक वाइल की एग्जांपल देख लेते हैं। अब वाइल के अंदर क्या होता है, फॉर की अभी जो एग्जांपल देखी जो हमने डिफ बनाई थी रिपीटेशन के साथ, वो फॉर लूप की एग्जांपल थी ना, फॉर लूप से बनाई थी हमने। अब ऐसा करते हैं, वाइल के अंदर कुछ वाइल की भी एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, फॉर लूप जो है ना वो कॉन्स्टेंटली यूज होने वाली लूप है, यानी आप फ्रीक्वेंटली जो लूप यूज करते हैं हम, वो फॉर लूप है। कॉन्स्टेंटली का मतलब ये है कि आमतौर पे लोग चेंज नहीं करते लूप को। ठीक है, तकरीबन भी जो आप कह लो ना कि 80-85% जो हमारा काम होता है ना, वो हम फॉर लूप से करते होते हैं। ठीक है, बहुत कम ऐसी सिचुएशन आती हैं कि हम वाइल लूप या डू वाइल लूप की तरफ जाते हैं जब हमें लगता है कि यार अभी जो है ना वो डाटा फॉर लूप वाला नहीं है। ठीक है, और ये काम हम फॉर लूप से कर नहीं सकते या इसका कोई और सीक्वेंस बन नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, उसको फिर वाइल या डू वाइल या किसी भी तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। सही है, वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। अच्छा, आई मैं इसलिए ले रहा होता हूँ क्योंकि आई अमूमन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आप लोग वेरिएबल चेंज कर सकते हो, वाइल। अब क्या करूँगा मैं, एक मिनट, आई एन टी नहीं आएगा यहाँ पे, वार आएगा। वास्तव फीस आप पढ़ा रहा हूँ ना, तो वहाँ पे आई एन टी लिखते हैं, तो ये नंबर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, लेट से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये डॉक्यूमेंट होते हैं।
कॉमा यहाँ पे लगाया और एक ये यहाँ पे लगा दिया। अब इस लूप को सेट करते हैं। वाइल का मतलब क्या होता है, जब तक, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इंक्रीमेंट हम बाद में बताते हैं, ठीक है। मैं लिखा यहाँ पर जब तक आई छोटा रहे या बराबर रहे किससे, वही 5 की 5 डिफरेंट दोबारा है, ठीक है। तो मैं कहूँगा आई छोटा रहे या बराबर है जब तक 5 से। तो आप क्या करो, ये लूप चला दो और जरा अभी देखिएगा, नहीं आ रहा लूप। क्यों? क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट तो बताया ही नहीं, लूप आगे तो बढ़ेगा ही नहीं ना। और मैंने क्या किया था, मैंने इनिशियलाइज भी नहीं किया था, मैंने यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू जो है ना वो दी नहीं थी। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू जो होगी वो क्या देंगे, 0। और यहाँ पे दे देंगे आई और प्लस, क्या होता है। तो कितनी मरतबा लिखा हुआ है, 5 मरतबा लिखा है। तो सबमिट कर लेता है। सेपरेट कैसे करते हैं अभी, सेपरेट करते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि लूप स्टार्ट हो रहा है 0 से। अगर ये 1 से स्टार्ट होता तो क्या होता है, कुछ इस तरह का आता है। 1 2 3 4 5, सही है। तो 5 टाइम की लूप चल गई। अच्छा, डू वाइल का जो सिंटेक्स है वो फॉर लूप से, सॉरी वाइल लूप का जो सिंटेक्स है वो फॉर लूप से थोड़ा सा ही डिफरेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल होगा या बहुत ज़्यादा कोई टिपिकल होगा। नहीं, जो सिंटेक्स है वो बहुत मामूली सा डिफरेंट है। बस ये है कि प्लेसमेंट जो है वो सिंटेक्स के अंदर वो डिफरेंट हो गई है। वरना अगर यहाँ फॉर लूप होता तो फिर यहीं पे इंक्रीमेंट भी हो रहा होता, आई प्लस प्लस भी यहाँ होता, ये इनिशियलाइजेशन भी यहीं होती। अभी इनिशियलाइजेशन यहाँ पर नहीं हो रही, वो इनिशियलाइजेशन पहले हो रही है, ठीक है। वहाँ पर इंक्रीमेंट जो हो रहा है बाद में हो रहा है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें वो बाद में हो रही हैं। और इधर सेमीकोलन लगा देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना आए, कोई बात नहीं। अच्छा जी। क्या? देखिए, फॉर लूप होता है, अगर डिफरेंस और थोड़ा ज़्यादा बताया ना तो फॉर लूप होता है के लिए, यानी फॉर लूप का मतलब होता है, फॉर का मतलब ही के लिए होता है, ठीक है। तो फॉर का मतलब होता है एक कंडीशन डिफाइन कर दी गई, एक सर्टेन कंडीशन है उसके लिए लूप चलेगा, ठीक है। अगर हम उसे थोड़ा सा आगे पीछे होंगे तो क्या पता ये लूप थोड़ा सा प्रॉब्लम करे। लेकिन वाइल लूप क्या होता है, थोड़ा सा ओपन होता है, थोड़ा सा और ओपन हो जाता है। इसमें थोड़ी सी कंफर्ट हमें ये मिल जाती है कि जी लेट्स से इसके अंदर मैं इनिशियलाइजेशन पहले कर लूँ, ठीक है। और इसके अंदर बाद में मैं डाटा को यानी अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता हूँ लूप को थोड़ा बहुत। लेट्स से अगर फॉर लूप के अंदर क्या होता था, लूप हमने एक मतलब सेट कर लिया और अब लूप वैसे ही चलेगा जैसे स्टार्टिंग में सेट कर दिया। जैसे वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया, अगर 2 से किया, इसकी मिसाल इस तरह कर सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि लेट्स से वेरिएबल की स्टार्टिंग वैल्यू मैंने अगर एक मतलब 1 दे दी फॉर लूप में, तो वो अमूमन 1 ही रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि स्टार्टिंग वैल्यू 1 दे दी मैंने, अगर स्टार्टिंग वैल्यू मैंने 10 की दे दी ना, तो मैं क्या करूँगा, बाद में जाकर कहीं लूप यूज कर लूंगा। आई मैंने कहीं यूज कर लिया और बाद में जाकर लूप मैंने कहीं बना लिया। लेकिन फॉर लूप में क्या होता है, अगर आपने लूप बनाना है तो बस अगर आपने आई इनिशियलाइज कर दिया तो आपने पूरा लूप यहीं बनाना है, वरना आपकी कोड में एरर आएगा, सिंटेक्स एरर आएगा, सही है। और वाइल लूप जो होता है ना वो आप उसके अंदर काफी ज्यादा डेटा इंसर्ट कर सकते हो। इस सेंस के अंदर तो वहाँ पे इंक्रीमेंट एक तो बाद में हो रहा होता है, ठीक है। इंक्रीमेंट वहाँ पहले नहीं होता, लूप चलने से पहले इंक्रीमेंट नहीं होता वहाँ पे, लूप चलने के बाद इंक्रीमेंट होता है, सही। हम्म। कुछ लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे?
1234 लिखा हुआ आ रहा है, थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं। अभी 1 2 3 4 5, अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा तो ये दो जीरो से स्टार्ट होगा और ये काउंट भी जीरो जीरो से स्टार्ट हो जाएगी। अभी कोई डिफरेंस आया? ये डिफरेंस सही। बस मैंने कहा कि मैं 1 से ले रहा हूँ, यानी वो जीरो वाली वैल्यू मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। हमने बताया था ना कि इंडेक्स में चलती है वैल्यूज, तो जीरो वाली वैल्यू मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा 1 से ले लेता हूँ, तो मैंने 1 से वैल्यू कर ली। कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें। आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जी। अब एक डू वाइल लूप भी देख लेते हैं, डू वाइल लूप किस तरह चलता है। अच्छा देखो, कॉन्केटिनेट करना आ गया ना यहाँ पे। किस तरह कॉन्केटिनेट करते हैं हम? इस तरह से कॉन्केटिनेट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है। जो टास्क दूंगा मैं इन्हीं से रिलेटेड दूंगा, सही है। सिर्फ कॉन्केटिनेशन से रिलेटेड दूंगा टास्क। नॉर्मल फॉर लूप होगी, फॉर लूप को नॉर्मल चलाना है और कॉन्केटिनेशन को यूज करते हुए ना एक छोटा सा टेबल बनाना है, बस खत्म। अच्छा जी। अभी करते हैं, 1 मिनट रुक गया। कर ली ओपन। दोस्त से बोला थोड़ा दोस्त। मैं कह रहा था कि आप लोगों ने टेबल बनाना है। टेबल होता है ना, 2 के टेबल, 3 के टेबल, ठीक है। वो टेबल यहाँ पे बनाना है कॉन्केटिनेशन की मदद से। ये कॉन्केटिनेशन कहलाती है, हमने पहले भी पढ़ी थी ये, कि आप अपने नॉर्मल जो टेक्स्ट की स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट और राइट की, उसके दरमियान आप वेरिएबल को किस तरह लिखते हो। तो मैंने बताया था कि आप ये डबल ब्रैकेट्स, ये डबल कॉमास के दरमियान, दो प्लस के साइंस के दरमियान ये वेरिएबल लिखते हो, तो वो कॉन्केटिनेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप डू वाइल का काम करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब डू वाइल के अंदर क्या होता है? पहले लूप चलता है, पहले डेटा लिखा जाता है और फिर लूप चलता है। डू, लेट से मैं चला देता हूँ जी। डू वाइल लूप, और यहाँ पे क्या करते हैं आप? वाइल आई इज लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये एरर जाएगा एट द एंड जब मैं ये पूरा काम कर लूंगा, वरना ये मुसलसल मुझे एरर दे रहा था, ठीक है। और अब इसमें टू वाइल। अभी एक ही लाइन में टेक्स्ट रिपीट हो रहा है, उसको सेट करने के लिए क्या करते हैं? सॉरी, अच्छा लग रहा है, में आ गया। बस यहाँ तक। ठीक है भाई, यहाँ तक मसला। हाँ जी। देखना सब लोग जरा जल्दी से, एक मरतबा दोबारा से, मैं दोबारा से कर दूँ। यहाँ तक मसला है तो बताएं।
देखें, ये दो नंबर है ना, लेट्स से मैं अगर यहाँ पर आई को मल्टीप्लाई करता हूँ, आई को स्टैटिक करके मैं टू, ठीक है, तो अब जब मैं रिजल्ट देखूंगा ना तो आई मल्टीप्लीकेशन में आएगा। ये देखें, टू वन द टू, टू टू द फोर, टू थ्री द सिक्स, टू फोर द एट, टू फाइव द टेन। ये तो इतना सा काम किया। अब आपने क्या करना है, ये मल्टीप्लीकेशन तो मैंने कर दी, अभी आई के बदले टू नहीं करना, आई को टू का टेबल बनाना है ना, तो क्या करें, और तो समझते हैं आसानी से। मुझे टू फोर, अब ये टू कैसे लिखेंगे, जाहिर है इसके अंदर क्या होता है, टू, ये वन कहाँ से होगा, अगर हमने जैसे यहाँ पर आई प्रिंट किया था तो क्या हो रहा था, आई हर बार तब प्रिंट हो रहा था, जो भी आई की वैल्यू लूप में चल रही थी वो प्रिंट होती जा रही थी। क्या करें, ये यूज करें, ठीक है। ये टू क्या होगा, ये टू हमारा दिया हुआ होगा, क्योंकि ये टू तो हमेशा सेम रहेगा, नीचे भी आगे भी ये टू सेम रहेगा। वैल्यू ये क्या चेंज होगी, ये वाली वैल्यू, वैल्यू, तो यहाँ कहीं लिखेंगे हम टू, फिर कहीं एक्स का साइन लगा देंगे, फिर कहीं इस तरह कॉन्केटिनेशन करके आई, ठीक है, फिर दोबारा से टू का साइन लगाने के लिए दोबारा से इन्वर्टेड कॉमास यूज करेंगे, ठीक है, इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास यूज करेंगे इक्वल टू का साइन लगाने के लिए, फिर क्या करेंगे, एक जगह पर लिख देंगे आई स्टेरिक टू, तो क्या होगा, हो जाएगा। सही है, सही है, क्यों आवाज नहीं आ रही आपकी, तो तेज होने। अभी ये 5 दफा आ रहा है, आपने ये 10 तक लेके जाना है, यानी टू टेन द ट्वेंटी वाला जो, टू टेन द ट्वेंटी वाला जो ऑप्शन है ना, वहां तक लेके जाना है आपने। इसको 10 कर दें, ये 10 तक जाएगा, ठीक है। अभी तो मैंने ये वैल्यू जो टू से चल रही है और 10 तक जा रही है, ये टू से चलेगी 20 तक जाएगी, ठीक है। ये आपने फॉर लूप में बनाना है, वाइल लूप में नहीं बनाना। फॉर वाइल लूप में एक छोटा सा मैंने दिखा दिया कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो वैल्यू से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, लेकिन बनाना ही आपने फॉर लूप में है। सही है, एक दफा मैं बता दूं यार, टेबल्स जैसे होता है ना, जो रिजल्ट हो रहा है वो ऐसा है, क्या, लेकिन फॉर लूप के थ्रू लिखना है, ठीक है। और टेबल ऐसा हो कि अगर मैं कल को वैल्यूज चेंज करूँ ना तो पूरा टेबल बदल जाए, यानी कल को अगर मैं टू की जगह थ्री, थ्री का टेबल प्रिंट हो जाए, थ्री की जगह सिक्स कर दो, सिक्स का, 125 की जगह यहाँ पे 125 कर दूँ, थ्री की जगह 125 का, 344 कर दूँ, 344 का, यहाँ पे 2000 लिख दो तो 2000 का टेबल प्रिंट हो जाना चाहिए। इस तरह से वेरिएबल को यूज करना है। सही है, क्या, वैल्यू मैंने बताया था कि वैल्यू अगर रिपीट भी होती है तो चेंज कैसे आता है, ये वाई आई को टू से मल्टीप्लाई किया, तो आई को जो पहले यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आ रहा है, ये देखो, सबसे पहले टू, फिर फोर, फिर सिक्स, फिर एट, फिर 10, टू था तो टू से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, टू हो गया, फिर आई क्या था, टू था, फिर टू से मल्टीप्लाई हुआ तो फोर हो गया, फिर आई थ्री था तो फिर टू से मल्टीप्लाई हुआ तो सिक्स हो गया। क्या, ये टू, सही है, तो इज इक्वल्स टू, जो आप देखो सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना है, टू, टू लिखा, मल्टीप्लाई बाय वन, अब वन कहाँ से आ रहा है, आई से आ रहा है, तो तुम लिखोगे टू मल्टीप्लाई बाय आई इज इक्वल्स टू, क्या लिखोगे, टू, टू मल्टीप्लाई बाय आई जो यहाँ लिखोगे ना, वो कैसे लिखोगे, वो तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखोगे, टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मल्टीप्लाई के साइन की जगह एक्स लगा दोगे,
और आई कैसे लिखोगे, कॉन्केटिनेट लिखा हुआ है, अगर ये हटा दो तो आई इस तरह कॉन्केटिनेट करके लिखोगे। फिर दोबारा इनवर्ट कॉमर्स में आ जाओगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे इक्वल्स टू, ठीक है। फिर इनवर्ट कॉमर्स से बाहर आओगे, लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय आई, और इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, खत्म हो गया, खत्म। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से काम होगा। सही। भैया बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा, अभी बताएं, अभी बिल्कुल सही आ रही है, अभी ब्रेक हो रही है आवाज मेरी बीच में। सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, कि ये जो 2 लिखा हुआ है आई मल्टीप्लाई, ये क्यों लिखा हुआ है, ये बाद में मल्टीप्लाई होकर भी आ रहा है, मैंने तो दिखाना है, मैंने यूजर को क्या करना है, मैंने दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग में यहाँ पर लेट से मैंने छोटी सी बना देता हूँ, मैं वर्ड पे बना लेता हूँ, आप लोग उसको जावा यहाँ पे बनाइएगा जावा। 2, मतलब क्या, मुझे पता नहीं है कि आपको क्या समझना है बेसिकली। क्या चीज। जैसे क्या वैल्यू चेंज हो रही है, फर्क तो पड़ रहा है ना। ये देखें, फर्क पड़ने का मसला नहीं है, हमें वैल्यू चेंज करवानी है, हमारी नीड है, हम मैंने आपको रिक्वायरमेंट दी है कि आपने वैल्यू चेंज करवा के मुझे देनी है। समझ रहे हैं कि आपने वैल्यू क्यों चेंज करवानी है, यहाँ पे ये क्यों यूज करते हैं, ये प्लस का साइन क्यों यूज करते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे ये स्पेस क्यों है, ये प्लस का साइन यहाँ पे क्यों है, ये कॉमर्स यहीं पे क्यों क्लोज वेरिएबल यूज करना है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल इवन यहाँ वर्ड के ऊपर टाइप किया है कि किस तरह से आप लोगों ने काम करना है। ये 2 हमने लिखना है, ये मल्टीप्लाई की जगह एक्स का साइन हम लोग लगाएंगे, फिर इसके अंदर मैं यहाँ पर आई लिखूंगा इस तरह से, ठीक है। और फिर दोबारा से मैं इक्वल टू के लिए इनवर्ट कॉमर्स के अंदर जाऊंगा, और फिर क्या करूंगा, कॉन्केटिनेट करके 2, तब जो मेरा आंसर होगा ना वो 2 का टेबल प्रिंट हो रहा होगा। एक्स एक्स है, एक्स है, एक्स है, एक्स है। 2 क्यों लिखा है या मल्टीप्लाई क्यों लिखा है, एक्स क्यों लिखा है, ताकि मल्टीप्लाई हो सके। भाई मल्टीप्लाई का साइन तो कोई नहीं होता ना, स्टेरिक तो मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता मैथमेटिक्स में, बचपन में मैंने ऐसे पढ़ा था ना, छोटा सा एक्स लिख देते थे, याद है। मल्टीप्लाई का साइन और एक्स, लेकिन स्टेरिक और एक्स या मल्टीप्लाई का साइन और स्टेरिक एक जैसे नहीं होते, तो इसलिए मैं मल्टीप्लाई की जगह अपने एक्स लिखा है।
देख लिया? सही है भाई। अच्छा, अभी फिलहाल हम ऐसा करते हैं, ये वाला जो काम है ना जावास्क्रिप्ट का, जो मैंने टेबल वाला काम दिया है, ये कोशिश करो कि आज दोपहर तक मुझे करके जमा करा दो, ताकि फिर अपने पेपर्स की तैयारी कर सको। एमएस ऑफिस की फिर भी हमने थोड़ी सी और तुम लोगों से टेस्ट भी लिया था, ठीक है। लेकिन जो वेब डिजाइनिंग है, यूआई यूएक्स है, यूआई यूएक्स के लिए जो मैंने सेशंस दिए थे, ठीक है, उनको अच्छी तरह से रीड कर लेना, क्योंकि मुझे नहीं है अभी तक यूआई यूएक्स की, ठीक है। तो वो जो सेशंस थे उनको अच्छी तरह से रीड कर लेना, सही है। एचटीएमएल की नहीं है तो बुक्स में नहीं है, एचटीएमएल को अच्छी तरह से बुक्स में से ही पढ़ना है, सही है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट है एंड में, ठीक है। तो एचटीएमएल की बुक से वो आती है जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट का अलग से पेपर होगा, लेकिन एचटीएमएल की बुक में से भी जावास्क्रिप्ट आती है। अब ये इनका कोई नया सिस्टम आया है अभी, आई थिंक लास्ट जो इनका प्रोग्राम है उसके अंदर कुछ ऐसा इन्होंने किया है कि एचटीएमएल के पेपर में भी जावास्क्रिप्ट पूछ रहे होते हैं और जावास्क्रिप्ट का अलग से, ठीक है। अब इसमें मसला इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, हमने जितना अभी तक पढ़ लिया है ना उसके अंदर से इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, ठीक है। इतनी टेंशन की बात नहीं है, ये वाली बुक में भी उतना तो है, चीजें, ठीक है। तो वो जो कॉमन चीजें, अमूमन चीजें कॉमन है, तो हमने वो चीजें काफी हद तक कवर कर ली है। मेरी कोशिश ये रही है कि मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए जावास्क्रिप्ट पहले पढ़ाई थी, ताकि वो जो पेपर है ना, आप लोग एलिजिबल हो जाओ और आप लोगों को पेपर देने में कोई प्रॉब्लम ना हो, सही है। और फिर ब्रेक इसलिए किया था ताकि आप लोग फिर जो अपना सीक्वेंस है यूआई यूएक्स का वो फॉलो करके आगे बढ़ सको। मुझे थोड़ी सी बैड हो रही है, छुट्टियों की तरफ मामला जा रहा है, तो इसलिए मैंने ये किया था कि मैंने जावास्क्रिप्ट पहले करा दी थी, और यूआई यूएक्स तो जाहिर थ्योरेटिकल टॉपिक था, तो इसलिए मैंने वो थोड़ा सा बात जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स अगर हम क्लास में नहीं करते आप लोगों को, अब जैसे मुझे आज ये नहीं बताना पड़ा कि हम वेरिएबल ले रहे हैं बाहर से, आप लोगों को पता था, ठीक है। अगर मैं ये पता ना तो आप लोगों को ये नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने जावास्क्रिप्ट को पहले थोड़ा सा टच करके फिर यहाँ पर अपने आप को कन्वर्ट किया था यूआई यूएक्स पे, सही है। फिलहाल क्लास अभी ये 10 मिनट वाले फिर मैं ऑफ कर रहा हूँ, कोड आप लोगों का अपलोड करके। हाँ, पूछो पूछो। अच्छा, अपने एक टेबल प्रिंट करना है, टेबल बहुत सारे होते हैं, जैसे जितने भी टेबल होते हैं 2 3 4 5 6, आपने एक टेबल का पूरा फॉर्मेट प्रिंट करना है, ठीक है। अब टेबल के अंदर वैल्यूज तो आप, लेकिन उसका जो फॉर्मेट है वो इस तरह से भी लिखेंगे, यहाँ पे जैसे वर्ड की फाइल में लिखा हुआ है, उसका जो फॉर्मेट बनाना होगा आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन के अंदर, वो इस तरह से बनाना होगा, तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं जी, बुक में जो एमसीक्यू है सिर्फ एमसीक्यू याद करने से पेपर नहीं होगा, बुक भी पढ़नी पड़ेगी। जी।